इजराइल और फलस्तीन के बीच लड़ाई जारी है, लेकिन भारत में भी इसको लेकर सियासत गर्म है। हम बात कर रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। सर, इजराइल अपनी तरफ से हमास के आतंकवादियों को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें गाजा में कई तरीके के हमले हो रहे हैं जिसमें लोगों की जानें भी जा रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जब यूएन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन रखा गया कि एक सीज फायर होना चाहिए, उसमें भारत ने समर्थन नहीं दिया। देखिए, जो सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, जो कुछ कर रही है, वो मैं मानता हूं कि बिल्कुल सही दिशा में जो है वो सरकार के फैसले हैं। लेकिन जो लोग इस पर सियासत कर रहे हैं, हम उनको इतना कहना चाहते हैं कि ये देश बहुत सौभाग्यशाली है कि आज जो है वो हमारा देश आतंक की आफत और जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित है। 2014 से पहले के हालात क्या थे? कोई ऐसा महीना नहीं होता था, कोई ऐसा हफ्ता नहीं होता था जब देश के किसी न किसी हिस्से में आतंकवादी धमाके ना हो रहे होते थे। ये नरेंद्र मोदी जी की मजबूत राष्ट्रवादी और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर इच्छा शक्ति का नतीजा है। आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस का नतीजा है कि आतंकवादी भी समझते हैं कि अगर 140-45 करोड़ लोगों की सुरक्षा में कहीं पर हमने सेंध लगाया तो नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो चूहे की बिल से निकाल करके भी उनका खात्मा करेंगे। इसलिए आज हमारा देश आतंक की आफत से और जिहादी जुल्म और जुर्म से सुरक्षित है। और जो लोग इस पे सवाल कर रहे हैं, मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ये देश, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज जो है वो जो वैश्विक एक आतंकवाद की आपदा आई हुई है, वैश्विक दहशतगर्दी का माहौल है, उसमें मेरा भारत और मेरे भारत के लोग सुरक्षित हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति वाले मजबूत राष्ट्रवादी नेता को इस देश का प्रधानमंत्री बना के रखा है। लेकिन फिर भी लोगों की आदत है, अगर कहीं गलती से कांग्रेस की आज सरकार होती तो इन हालात में क्या होता, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा गांव नहीं बचता जहां पर आतंक के अखाड़े न दिखाई पड़ते। ये तो आज आतंकवादी चूहे की बिल से में भी नहीं दिख रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि उन्हें मालूम है कि अगर चूहे की बिल में भी दिखाई पड़ गए तो वो चूहे की बिल में मारे जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत के लिए थोड़ी सी दुविधा है? देखिए, एक तरफ हम फलस्तीन की तरफ भी हमारा जो समर्थन है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर हो, और क्योंकि प्रधानमंत्री ने फलस्तीन के अथॉरिटी के हेड से बात भी की है, हम इजराइल का भी समर्थन करते हैं। इजराइल में भी हमने पूरे तरीके से जो है अपनी सहानुभूति दी है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत के लिए दुविधा है? सरकार जो है इस दिशा में जो कदम उठा रही है, सही कदम उठा रही है, उचित कदम उठा रही है, एप्रोप्रिएट कदम उठा रही है। इसलिए जो है वो इस पे जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके पीछे उनकी शुद्ध रूप से सियासत है और सियासी सोच है। क्योंकि आपने सियासत की बात की, तो मल्लापुरम में भी जो एक रैली, एक जुलूस निकाला गया, वहां पे जो हमास के एक लीडर हैं वो वर्चुअली उन्होंने ज्वाइन भी किया। किस तरीके का ये सियासतगन आप देख रहे हैं? किसी को भी देश के माहौल को, देश के सुरक्षा के माहौल को, देश के सौहार्द के माहौल को खराब करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राज्य की सरकारों की ये नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है। देश के जो उस क्षेत्र के, उस राज्य के लोग हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये रिस्पांसिबिलिटी है। बात करते हैं अपने देश की ही। राम मंदिर पूजन का जो तारीख है वो तय कर दी गई है। कल ही मदनी साहब ने एक बयान दिया और उसमें ये कहा कि पहले तो पुरजोर विरोध ही कर रहे हैं आज भी कोर्ट के वर्डिक्ट का, और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को किसी भी रिलीजियस साइट पे, यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नहीं ऐसे जाना चाहिए। मैं बताऊं आपको, राम मंदिर क्या है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर हमारे लिए जिस तरह से काबा पवित्र है, उसी तरह से देश के करोड़ों अरबों राम भक्तों के लिए अयोध्या के राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर का निर्माण, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। आज जो है वो सैकड़ों साल से जो विवाद के चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, उसका सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से समाधान हुआ है। और आज हर भारतवासी गर्वान्वित है, और विशेष तौर से राम भक्त तो बहुत ही गर्वान्वित हैं कि आज भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। और मोदी जी जहां पर एक तरफ प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं मोदी जी राम भक्त भी हैं। तो अब
कह रहे मोदी जी राम भक्त भी हैं, लेकिन मोदी जी शिव भक्त भी हैं, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या आप इससे सहमत हैं वैसे कि जिस तरीके से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को किसी भी देश के प्रधानमंत्री को धार्मिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए भैया? ये कौन सा ऐसा रूल बना हुआ है? अरे हम तो कह रहे हैं वो लोग भी जाएं जो लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी जा करके जो है वो रामनामी में जो है वो मग्न हो। ठीक है, नकवी साहब का साफ कहना है कि देखिए भारत की जिस तरीके की नीति है इजराइल और फलस्तीन को लेकर वो एकदम साफ भारत ने सामने रख ली है, और जो राम मंदिर के विरोध में अभी भी बात कर रहे हैं उनको भी बुतौर कड़क जवाब नकवी साहब दे चुके हैं। अंकित के साथ मिलन शर्मा, आज तक।